एजेंसियों की वेरिफिकेशन होके सब कुछ होके लास्ट पे ये कहते हैं जी आप नहीं जा सकते जी, इजाजत नहीं है, रीजन नहीं देते। तो रीजन लेस इंडियन गवर्नमेंट का अपने एक शहरी को और स्टेट सब्जेक्ट को डिनाई करना, ये तो कानूनी जुर्म है। मैं आपके साथ इस आपके मौकफ के साथ खड़ा हूं, मैं इसके साथ स्टैंड करता हूं। मेरा ये दादी मानना है, जब मैं एलओसी ट्रेड से वाबस्ता थे, ट्रेड जारी थी, हर 2 से 3 महीने जीरो लाइन पर मीटिंग होती थी हमारी। जीरो लाइन पर दोनों तरफ से मीटिंग होती थी। एक मीटिंग एलओसी गेट की तरफ होती थी, एक मीटिंग एलओसी गेट के इस तरफ होती थी। तो जब भी मैनेजमेंट की बात होती थी, बैठती थी दोनों साइड की मैनेजमेंट, तो डीसी पुंछ बैठे हुए थे, एसपी पुंछ भी बैठे, दीगर एजेंसी के लोग बैठे थे। मैंने तब भी नुकता रेज किया था, एक तो ये होना चाहिए कि मीटिंग जो है जो एलओसी गेट पर नहीं होनी चाहिए। जब आपकी साइड पे मीटिंग आए, कोई सिटी के अंदर हो, जम्मू सिटी के अंदर हो, मेरी साइड पे मीटिंग हो हजीरा सिटी के अंदर हो, रामनाथपुर सिटी के अंदर हो, मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर हो। और दूसरा ये है कि जो ट्रैवल का मामला है, ट्रैवल के मामला इतने मुश्किल और लेंथी हो चुके हैं कि बंदा अप्लाई करता है तो उसको नहीं पता मेरी वेरिफिकेशन कब यहाँ से होगी, कब वहां से होगी। मैंने किसी अपने बाप का बेटी का, बहन का, भाई से उसकी तैमारदारी करनी है, उसकी खुशी में, शादी में शामिल होना, उसे नहीं पता मैं शामिल हो सकूंगा कभी। ये सिर्फ जस्ट स्टेट सब्जेक्ट की बुनियाद पर, कश्मीरी आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पर ऑन द स्पॉट नहीं मिलनी चाहिए, ये नहीं होना। बंदा एक लेंथी प्रोसेस में चला, ये नामुमकिन है। इसलिए हमेशा मैंने आवाज फारूक अब्दुल्ला एक नुक्ता रेज किया था, उन्होंने भी इसको डिनाई नहीं किया था। उनको वो भी किसी मेरे पॉइंट के साथ स्टैंड करते थे, कहते ये सीबीएम कंटिन्यू रहना चाहिए, मिलना मिलाना चाहिए। मैं मिर्जा साहब लेटेस्ट बातें करना चाह रहा हूं कि लेटेस्ट आपने अगर 2019 में करतारपुर की राहदारी खोली, ये सिख बरादरी के लिए दूसरी यात्रा है जी। एक तो ननकाना साहब ही जाते ही थे, अब जो है करतारपुर भी जाने लग गए, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, हम तो इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे। पर मैं भी गया ना करतारपुर, मैं भी अगर करतारपुर गया, मैं पहला कश्मीरी शख्स हूं जो नवंबर 2019 में गया। तो क्या ये इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने मुझे क्लियर नहीं करा करतारपुर जाने के लिए? ये उनके ठप्पे नहीं है, मैं वो आया नहीं। तो इसी तरह से अगर मैं दूसरा दस्तावेज उठाता हूं जो मेरा एलओसी परमिट ने रिजेक्ट किया, क्या ये वही शहरी नहीं है कि जिसका आप रिजेक्ट कर रहे हो? क्यों? क्योंकि ये कश्मीर का मामला है। भाई ऐसे क्या चीज है भैया कश्मीर में जो करतारपुर आप जाएंगे, एक के तो इनको फेवर कर रहा है, दूसरा के इनको मजा नहीं आता। करतारपुर ठीक है, कश्मीर ठीक नहीं है। तो ये चीजें नहीं चलेंगी। मैंने यूएन में भी दरखास्त डाली है, मैंने यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी लिखा, मैंने बाजाबता इसकी कॉपी, उस टाइम मुनीर अकरम थे डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान के, सैयद अकबरुद्दीन थे इंडिया के, उनको भी कॉपी करके मैंने 2020 में ही चिट्ठी इरसाल करी। क्योंकि यूएन सेक्रेटरी जनरल खुद बोलता है कि करतारपुर जाने के टाइम पे वो गए थे और उन्होंने ये रिमार्क डाला था कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट ऐसे ठंडे इश्यूज के लिए बहुत अहम है, तभी ये हो पाता है। यानी उनका मतलब था करतारपुर खोलने में लोगों का बड़ा इश्तराक है दोनों तरफ से। तो हमने तो यहां भी दिखाया क्या इश्तराक नहीं है। हमारे पास पीओजे के सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स है, चिट्ठियां 2018 की, हमारी डीजी आर्कियोलॉजी की चिट्ठी है। तो क्या ये चिट्ठियां उनको ठीक नहीं लग रही है? क्या उनको ये नहीं लग रहा है कि 40 लोग हमारे चिल्हाना और टीटवाल के एलओसी पे, वहां व्हाइट लाइन ब्रिज पे जो एक क्रॉसिंग पॉइंट है, ऑफिशियल क्रॉसिंग पॉइंट, वहां जमा हो रहे हैं दोनों तरफ पे? क्या ये इस चीज की निशानदेही नहीं करता है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट कितना स्ट्रांग है? 40 लोग उस तरफ थे 14 सितंबर 2021 को, हम भी यहां से 40 लोग थे और दोनों तरफ से एक दूसरे को ग्रीटिंग्स कर रहे थे दरिया किनारे पे। एक दरिया हमको बांट रहा है, ये अफसोस की बात है। एक पुल को भी इन्होंने बांटा है, उस पुल पे एक व्हाइट लाइन खींची है कि उस व्हाइट लाइन तक मैं गया
कई मर्तबा गया, व्हाइट लाइन को मैं क्रॉस नहीं कर सकता। क्या चिल्लाना मेरा गांव नहीं है? क्या उस पार के वो गांव हमारे नहीं है? वो हमारे भाई नहीं है? वो इक्वली उतने ही हमारे भाई हैं जितने टीटवाल के। तो अगर मैं टीटवाल में रह रहा हूं, मैं ख्वाजा मोहल्ला में रह रहा हूं इस टाइम, और वहां किराए पे रह रहा हूं, क्योंकि 30-32 साल पहले ये प्रॉक्सी वार और ये सब फजूल की ये इनकी पॉलिसियां पाकिस्तान की, इन्होंने हमको बेदखल कर दिया, तूफान मचा दिया पूरी धरती पे। तो कुछ लोग ऐसे भी निकले जो पीस की बात करें, जो ह्यूमैनिटी की बात करें। आखिर भैया ये अगर बंद है एलओसी ट्रेड एंड ट्रेवल इस टाइम, क्यों बंद है? हमें सबको आवाज उठानी चाहिए। ये बड़ा सीबीएम था, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था टू ईज आउट टेंशन। तो वी शुड रेज आवर वॉइस दैट इट शुड बी इमीडिएटली, इट हैज बीन सस्पेंडेड, इट हैज नॉट बीन एब्रोगेटेड, शुड बी इमीडिएटली रिज्यूम्ड। अब उसमें हमारी भी कुछ गलतियां हैं, मैं मिर्जा साहब ये मानता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि ट्रेवल में भैया ड्रग्स आने लगे, इन्होंने एक ठेकेदारों ने एक कार्टल बनाया। अब समझते हैं ना, हमारे श्रीनगर में जनाब नजीर साहब बैठे हैं जी, उन्होंने पोलो व्यू पे बहुत बड़ा दफ्तर खोला है, अपने रिश्तेदारों की गाड़ियां सिर्फ उधर जाएंगी। तो मेरे पास भी बहुत कंप्लेंट्स आ गई बारामूला कुपवाड़ा से कि भैया मैं सैनिटरी वाला हूँ, मीर सैनिटरी वियर, मेरा माल सैनिटरी का नहीं जा रहा है भैया उस पार, क्योंकि ये अलाउ नहीं कर रहा है अपने अपने रिश्तेदारों को। जबकि इसमें इन्होंने इंडिया के भी काफी जो है ताजिर जोड़े ज्वाइंट वेंचर में, नहीं होना चाहिए था। ये चीजें जो है जब गवर्नमेंट के उसमें आ जाती हैं, क्योंकि हमको वैसे ही शकू की नजर से देखा जाता है, डाउटफुल बनाया है एक कश्मीरी को करेक्टर वाइज ही, कि कश्मीरी है पता नहीं इसको यूं देखा जाता है, ये जानवर है। तो हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा, हमें स्मूथली जाने देना चाहिए, हमें सरकार का हाथ बटाना चाहिए। अब पाकिस्तान का मैंने सुना, जो इस्लामाबाद से हमारे ट्रक जा रहे हैं, जो वहां पहुंच रहे हैं अपना जो है उड़ी मुजफ्फराबाद रूट से इस्लामाबाद हमारा ये पॉइंट है, यार्ड है, उधर जम्मू में हमारा चकंदा बाग है। मुझे सुनने में आया कि हमारा ट्रक जो जाता है जी वहां पे, इस्लामाबाद से अनलोड होके पाकिस्तानी ट्रक में जाके सीधा इस्लामाबाद जाता है। मेरे को बड़ा अफसोस हो गया ये सुन के। वो क्यों इस्लामाबाद जाएगा? इसका रेवेन्यू क्यों नहीं कश्मीरी को मिलेगा, रियासती को मिलेगा? जबकि ये रियासती के लिए दिस ट्रक इज मेंट फॉर एलओसी ट्रेड, इज मेंट फॉर J&K रेजिडेंट्स, इट इज नॉट मेंट फॉर इस्लामाबाद रेजिडेंट। तो ट्रक को सीधा चकोटी से होके जो जाना चाहिए मुजफ्फराबाद, वो क्यों इस्लामाबाद जा रहा है पहले? तो ये चीजें हमें भी उठानी है और इसको रिज्यूम करना चाहिए, ये मेरा शकील साहब। ऐसे बात करना, मजम्मत करेंगे, उसको रोकने की बात करेंगे, उसके खिलाफ खड़ेंगे, जो हमारे सीवीएम को नुकसान देगी, जो हमारे मेल मिलाप के अमल को तोड़ेगी, हम उसको नेगेटिव करते हैं, उसको कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन बात यह है कि मैं ये भी इनका मौक़िफ़ तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि जी यहाँ से ये होता है। क्या मुझे ये बताया जाए, क्या अटारी वाक़ा से जब होता है कि वहां से कुछ आना जब नहीं होता? क्या जब नेपाल से इनका ट्रेड होता, क्या वहां कुछ नहीं आता जाता? वहां फुल बॉडी स्कैनर भी लगे हुए, यहाँ फुल बॉडी स्कैनर भी नहीं है। ये एक बहाना है, ये एक बहाना है। मैं इसको कबूल नहीं कर, मैं इसकी हमायत नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ फुल बॉडी स्कैनर लगाया जाए, ट्रेड को बाज़ाब्ता तरीके से लगाया जाए। जहां तक बात है ना, मैं ये थोड़ी क्लियरेंस कर दूंगा आपको कि जो है ना, आपने बोला मैं ये माल जो इस्लामाबाद क्यों जाता है, उसकी वजह यह है कि चाहे उस तरफ की रियासत में है या इस तरफ की रियासत में, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मेन जो इस्तेमाल होती है, वो उधर से है, वो भारत की मुख्तलिफ स्टेट से आती है। इधर से है कि वो यहाँ की स्टेट से आती है। अंदर रियासत इतनी बड़ी मंडी या कंजप्शन नहीं है, इतनी बड़ी मंडी या कंजम्पशन नहीं है, इसलिए वो डिपाइट करता है। ठीक है, ये हमारे साथ जुड़े हैं, वो जुड़े हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बात ये है कि इस चीज को ये बात है कि इसको हमने ऐसे लेंगे। ये कहते हैं ना, वो हीले बहाने नहीं करने चाहिए जी, यहाँ से ये ड्रग्स आया या गैर कानूनी है, सबूत अभी तक उसको प्रूफ तो हुआ नहीं, जस्ट एक बता दीजिए ये निकल आया, निकल आया, कहीं भी वेरीफाई कराए ना, बताया कि यहाँ
हो नहीं रही। तो सिर्फ एक कहते हैं कि बस वो एक पहाड़ी में कहते हैं, मैं थोड़ा उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ, जब मतलब हो तो नूर मोहम्मद, जब मतलब हो तो नूर मोहम्मद, मतलब निकल जाए तो नूरा। ठीक है, सही मतलब गल है निकल जाए जी, नूरा। सही गल है, सही गल है। अपनी पैराया के ये मानी दे लेना मसला नहीं है। जब जी चाहता है कंप्लीट 21 आइटम की लिस्ट थी ट्रेड के लिए, जब ये चीज चाहता है ये फ्लाइट बैन हो गई है, फ्लाइट उधर से बैन हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। एक कभी मखसूस 21 आइटम दी गई थी ट्रेड के लिए, उसमें भी बहुत सी हर्डल्स खड़ी की जाती थी। आज ये बंद बैन हो गया, आज वो बैन हो गया। अभी तक मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा ये सान्या है कि जब से मैं ये कहता हूँ ट्रेड बंद नहीं हुआ, ट्रेड सस्पेंड हुआ है, ट्रेवल सस्पेंड हुआ है। ये अभी तक इसको उन्होंने कैंसिल नहीं किया, सस्पेंडेड है। तो ये कहता हूँ 18 अप्रैल 2019 से ये ट्रेड सस्पेंड है। तब से ये इन कश्मीरियों का क्या कसूर है, इन ताजों का क्या कसूर है, जो पीस एम्बेसडर बने थे, दोनों दोनों ममालिक के अच्छे तलकात के लिए इन्होंने ब्रिज बने थे, पीस एम्बेसडर बने थे हम लोग। आज हमारा पैसा फंस चुका है, सरमाया फंस चुका है, मेरा उधर फंसा है, उधर के ताजर के इधर फंसा है। क्यों नहीं ये दोनों गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही? वो सीबीएम को जो सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट है वो कहाँ गए? वो अथॉरिटीज कहाँ हैं? वो क्यों नहीं अब उन्होंने इस चीज को इस इशू को लिया कि जिन ताजरों का पैसा फंसा, सरमाया फंसा है, वो मंडी के डिफॉल्टर हुए हैं, वो परेशान है, उनका रोजगार गया। उन्होंने ये जितने भी ताजर इस ट्रेड से जुड़े थे ना, ये दोनों गवर्नमेंट से इन्होंने एक बोझ हल्का किया था नौकरी मांगने का। नौकरी मांग नहीं रहे थे, मुफ्त छोटी छोटी शक्लों में गवर्नमेंट को कुछ दे रहे थे, हम कुछ दे रहे थे। ट्रांसपोर्टर था, लेबर था, ताजर था, छोटे छोटे शॉपकीपर थे, ढाबे वाले थे। ये एक बहुत बड़ा चेन बना हुआ था जिन्होंने कश्मीरी को जोड़ दिया था। माशी सरगर्मियां बढ़ी थी, माशी खुशहाली आई थी। जब माशी सरगर्मियां बढ़ती हैं, माशी खुशहाली आती है, तो पीस होता है। लोग अंधेरे की तरफ नहीं जाते, फिर रोशनी की तरफ जाते हैं। लोग रोशनी की तरफ जाते हैं, इनको अंधेरे की तरफ नहीं भेजा जाए, इनको रोशनी की तरफ लाया जाए। जो हम जो एलओसी ताजर थे, दोनों साइड से हम पीस एम्बेसडर का किरदार अदा कर रहे थे। नहीं, हमने मैं शकील साहब आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। ब्लाइंड ट्रस्ट पे, दोनों साइड से ब्लाइंड ट्रस्ट पे कारोबार किया, जिसकी कोई कोई गारंटी नहीं ले रहा, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि पैसा फंस गया है मिर्जा शकील का, तो इस पर कौन जिम्मेदार है? या उधर से रविंदर पंडित जी का पैसा फंसा तो कौन जिम्मेदार है? इन्होंने ये इसको नुकसान किया है, एतमाद को तोड़ा है, इस एतमाद को जोड़ने की जरूरत है, सीबीएम को कंटिन्यू करने की जरूरत है। नहीं देखिए, आपकी बहुत सारी बातों से मैं मुतफिका राय रखता हूं। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि अगर 72 साल बाद या यूं कहिए 68 साल बाद ये 2008 में शुरू हुआ, तो 2008 से ये चलता रहा। पहले तो ठीक ही चल रहा है ना, और आखिर में भी चलो लगभग ठीक ही चल रहा था। और कुछ चीजें अगर सरकार को, हिंदुस्तानी सरकार को ये दिखी कि कुछ चीजें उनको ऐसी दिख रही है मॉनिटरिंग में जो हमें नहीं करनी चाहिए, खैर, तो हमें आइंदा के लिए भी थोड़े से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए, पैसा हमारा ही फंसता है, सफरर हम ही हो रहे हैं। अब अगर ये अभी मनसूख हुआ है टेम्पररी, तो हमारा ही नुकसान हुआ। तो हमें भी ऐसे चीजें करनी चाहिए। वी शुड नॉट मेक गवर्नमेंट एम्बेरेसिंग, तो उनको हमें मदद ही करनी चाहिए। देखिए, इसमें कश्मीर मसला अलग है, ये अलग चीज है जी, ये डायरेक्ट बिजनेस है, ट्रेड है। अगर इस टाइम दिल्ली से ट्रेड हो रहा है, वाघा बॉर्डर से हो रहा है, कराची से नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं होएगा? कश्मीरी को क्यों आप महरूम रखेंगे जी? कश्मीरी भी कश्मीरी से ट्रेड करेगा, जबकि एक रियासत, जबकि एक लोग है। वो भैया, आप एक दूसरे को, मतलब एक ही परिवार में ट्रेड नहीं होने दे रहे हैं, जबकि आप कराची से मुंबई से ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा हमें भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन है, बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है। मैं क्योंकि एलओसी पे जाता रहता हूँ, बिल्कुल पोरस है मामला, खुला पड़ा हुआ है, बहुत कुछ हो रहा है, ट्रक्स भी आ रहे हैं, स्पाइंग भी हो रही है, सामान जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। उसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ भैया, ये एक उस जगह पे जरूरियात जिंदगी भी बना है, क्योंकि आपने पहाड़ी बेल्ट को नेगलेक्ट किया। आपके पूरे एलओसी पे जितने गांव हैं उनको आपने पूछा नहीं। आपने श्रीनगर में सरकारें चलाई, पैसा ऐठा,
आपने मुजफ्फराबाद में